समय आएगा, सबसे बड़ा और सबसे लंबा छलांग हम ही मारेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंजीनियरिंग फिजिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का जो आपके एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और जान लेते हैं हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को जो आपके एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं। तो हमारी इंजीनियरिंग फिजिक्स का जो पहला यूनिट है उसका नाम है वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स। इसमें आपको कुछ टॉपिक्स दिए हैं जिनको आप अच्छे डिटेल में अध्ययन कीजिएगा, स्टडी कीजिएगा। तो पहला टॉपिक है हमारा डी ब्रोगली हाइपोथेसिस इन डिटेल। आप इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ लीजिएगा। अगला टॉपिक है आपका डाइवर्जन जर्मन एक्सपेरिमेंट विथ फिगर। जो ये वाला एक्सपेरिमेंट है ये कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, आप इसे भी डिटेल में पढ़ने की कोशिश कीजिएगा और इसे डिटेल में पढ़ लीजिएगा। अगला टॉपिक है ग्रुप वेलोसिटी एंड फेस वेलोसिटी। यह कई बार वीपी एंड वीजी कहकर एग्ज़ाम में आता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये होगा जो होगा फेस वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी होगा, इसमें डिफरेंस भी पूछ लेता है, तो आप इसे थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जो आपके एग्ज़ाम्स में आने के अधिक चांसेस हैं। अगला टॉपिक है हमारा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। जो आपका अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके भी चांसेस हैं कि ये क्वेश्चंस भी आपके एग्ज़ाम्स में आ सकता है। अगला टॉपिक है आपका इफ़ेक्ट, जो कॉम्पटन इफ़ेक्ट हैं, इसको आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा, यह भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद आता है वेव फंक्शन और इसके बाद आता है टाइम डिपेंड एंड टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशंस। ये दो इक्वेशंस में से कोई एक इक्वेशंस एग्ज़ाम में अक्सर पूछ लिया जाता है, तो जो यह टॉपिक है यह भी बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसे भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इंजीनियरिंग फिजिक्स का दूसरा यूनिट है वेव ऑप्टिक्स। इसमें आपको 4 टॉपिक्स मिल जाएंगे। 4 टॉपिक्स हैं, आप इन्हें बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। 4 टॉपिक में 2 या 1 क्वेश्चन तो डेफिनेटली आपको एग्ज़ाम्स में देखने को मिल सकता है। तो आपका जो पहला टॉपिक है वह है न्यूटन रिंग्स। यह थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, इसको आप पूरा डीपली पढ़िएगा और न्यूटन रिंग्स बहुत बार एग्ज़ाम्स में पूछा गया है। दूसरा है माइकलसन इंटरफेरोमीटर। जो आपको माइकलसन इंटरफेरोमीटर है ये क्वेश्चंस भी एग्ज़ाम्स में पूछ सकता है, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अगला टॉपिक है आपका यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। जो आपको यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है इसका भी क्वेश्चंस देखने को मिल जाएगा। आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी देखेंगे तो उसमें भी बहुत बार ये क्वेश्चंस पूछा गया है। और जो रिसॉल्विंग पावर यहाँ भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। तो जो आपका ये सेकेंड यूनिट है ये इसमें बहुत ही कम टॉपिक्स हैं और ओनली 4 क्वेश्चंस हैं, तो आप ये 4 क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। आप इन्हें तैयार कर लीजिएगा। यदि इससे 1 या 2 क्वेश्चंस आपको आ जाता है एग्ज़ाम में तो आपके 14 से 28 मार्क्स क्लियर हो सकते हैं, आपको आसानी से इतने मार्क्स मिल जाएंगे। हमारी अगली यूनिट है यूनिट 3 जो है इंट्रोडक्शन टू सॉलिड। आपको इसमें कुछ ये जो यूनिट है थोड़ा लेंथी है, इसमें ज़्यादा टॉपिक्स देखने को मिलेंगे, तो आप इनके सारे टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा और बेसिकली ध्यान तो दे दीजिएगा कि यदि एग्ज़ाम्स में आपको देखने को मिलता है तो आप इससे रिलेटेड कुछ लिख पाएँ। तो आपका पहला टॉपिक होगा बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड। जो आपका बैंड थ्योरी है इसे आप बेसिकली पढ़ लीजिएगा, डीपली भी पढ़ सकते हैं। यदि आप बेसिक पढ़ना चाहें तो बेसिक भी पढ़ लीजिएगा ताकि आप एग्ज़ाम्स में इसे लिख पाएँ। दूसरा है टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। कंडक्टर और टाइप्स ऑफ कंडक्टर एग्ज़ाम्स में बहुत बार पूछा गया है, तो यह एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे थोड़े ध्यान से अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और जो तीसरे टॉपिक में है ब्लॉच थ्योरम, यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप इसे भी बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ये वाला जो ये टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस है बहुत बार एग्जाम्स में आपको पूछा गया है, ये क्वेश्चंस बहुत टाइम पूछा गया है, तो आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला टॉपिक है आपका चौथा क्रोनिग पेनी मॉडल। जो ये मॉडल है पेनी मॉडल, ये भी एग्जाम्स में पूछ लेता है, तो आप इसे भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और जो 5वां टॉपिक है पीएन जंक्शन, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, ये दोनों टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछ लेता है, तो आप जो पीएन जंक्शन है इसके बारे में भी पढ़ लीजिएगा। 6वां है जेनर डायोड, आप जेनर डायोड के बारे में भी पढ़ लीजिएगा क्योंकि जेनर डायोड भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फोटो डायोड, सोलर सेल और हाल्फ इफेक्ट, जो सोलर सेल और हाल्फ इफेक्ट हैं इन्हें आप थोड़ा डिटेल से पढ़ लीजिएगा।
क्या है कि जो डिटेल से पढ़ लीजिएगा। और जो हाल्फ इफ़ेक्ट है यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछा गया है बहुत टाइम। तो आप हाल्फ इफ़ेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये क्वेश्चन हो सकता है आपको इस टाइम एग्ज़ाम में देखने को मिल जाए। हमारी अगली यूनिट है यूनिट 4 जो है लेज़र। आपको यह यूनिट थोड़ा लेंथी लग रहा होगा, इसमें कुछ ज़्यादा टॉपिक हैं जो आपको दिख रहे हैं, लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप ये जो लेंथी यूनिट है आप इसे बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। इसमें मैंने आपको 8 टॉपिक सजेस्ट किया। तो हमारा पहला टॉपिक है वह है स्पॉन्टेनियस सिम्युलेटेड इमिशंस ऑफ लाइट। आप ये क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, हो सकता है यह क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में देखने को मिल जाएं। यदि आप अच्छे से तैयार नहीं कर सकते हैं तो बेसिकली आप इसे पढ़ लीजिएगा, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक्स आपको दिखता है एग्जाम में तो आप उसे लिख पाएँ। अगला टॉपिक है हमारा पॉपुलेशन इन्वर्जन। पॉपुलेशन इन्वर्जन आप इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आ चुके हैं। अगला जो तीसरा, चौथा, पाँचवा, ये जो 3 टॉपिक्स हैं 3 से लेके 5वीं तक, आप इसे थोड़े अच्छे से तैयार कीजिएगा और डिटेल में पढ़िएगा। क्या है कि ये 3 टॉपिक्स में से कोई एक आपको डेफिनेटली इस बार एग्ज़ाम्स में देखने को मिल सकता है, जो हीनियन लेज़र है, CO लेज़र है और रूबी लेज़र है। ये 3 लेज़र में से कोई एक लेज़र आपको एग्ज़ाम्स में डेफिनेटली पूछ सकता है, अक्सर पूछा गया। अगला टॉपिक है जर्नेट लेज़र याग इन डिटेल। आप इसे भी थोड़ा अच्छे से तैयार कीजिएगा, यह क्वेश्चंस भी एग्ज़ाम में अक्सर पूछ लेता है। अगला टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ लेज़र। आप लेज़र के बारे में, इसके प्रॉपर्टीज़, इसके एप्लीकेशंस, जब आपका यूनिट ही लेज़र है तो आप इसके बारे में पूरा पढ़ लीजिएगा। लेज़र से रिलेटेड आपको कुछ भी दिखता है तो आप उसे बेसिक तो लिख सकते हैं। अगला टॉपिक है ऑप्टिकल फाइबर। जो ऑप्टिकल फाइबर है यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेज़र के साथ यह ऑप्टिकल फाइबर भी कई बार क्वेश्चंस में पूछ लिया। तो आप ये 3 और ये 4 क्वेश्चंस तो आप बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा, हो सकता है इसमें 1 या 2 क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में डेफिनेटली देखने को मिल जाए। हमारी अगली यूनिट है यूनिट 5 जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक इन वैक्यूम। यह यूनिट बहुत ही छोटी है, इसमें मैंने आपको कुछ टॉपिक सजेस्ट किया है। आप ये जो 4 टॉपिक्स हैं इन्हें बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट है और इससे बहुत क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। पहला टॉपिक है स्टोक थ्योरम। स्टोक थ्योरम और गॉस थ्योरम, आप ये दोनों थ्योरम को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। ये दोनों में से कोई एक क्वेश्चन तो आपको एग्ज़ाम में डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। अगला टॉपिक है टॉपिक तीसरा, मैक्सवेल इक्वेशन इन वैक्यूम एंड नॉन कंडक्टिंग मीडियम। जो आपका मैक्सवेल इक्वेशन है जो आपने पढ़ा है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यह भी कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। और चौथा टॉपिक है डाइवर्जेंस एंड कर्ल। ये दोनों में से कोई एक पर क्वेश्चंस, एक टॉपिक पे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएगा। यदि आप ये चारों टॉपिक्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हैं तो हो सकता है कि आपको 2 क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में देखने को